गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 29 अप्रैल के टॉप 10 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इस करंट अफेयर्स की फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस 2.0 को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 करोड़। ओके, अभी हाल ही में RBI ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। RBI के बारे में आपको थोड़ा बता दें, यह हमारा केंद्रीय बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी और RBI की जो स्थापना है वह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी, ठीक है। उस एक्ट का क्या नाम था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। देखिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए जो है अभी मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है, ठीक है। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं घर में ही मास्क तैयार करेंगी और सरकार इसे 11 रुपये की दर से सभी मास्क को खरीदेगी। तो इस जीवन शक्ति योजना को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? तो ऐसा किया है हरियाणा की सरकार ने। ओके, देखिए, कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा की सरकार जो है वित्तीय संकट से जूझ रही है अभी, तो इसलिए नई सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर 1 वर्ष के लिए वहां पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही सरकार ने खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों को मिलने वाले DA यानी कि महंगाई भत्ता और LTC यानी यात्रा भत्ता पर भी रोक लगा दी है। चलिए आज आपको हरियाणा की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताते हैं। सबसे पहली है मानुषी छिल्लर, जो 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जनरल दीपक कपूर, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं 2007 में, वो भी हरियाणा से हैं। और जनरल VK सिंह, जनरल दलबीर सिंह, फिर बॉक्सर विजेंद्र सिंह, रेसलर योगेश्वर दत्त, रेसलर साक्षी मलिक, गीता फोगाट, सभी लोग हरियाणा से हैं। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो याद रखिएगा, इस बार की इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। देखिए, टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को यानी 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। तो याद रखिएगा कि इस बार 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की थीम जो है वो थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं BCG टीके की जो खोजकर्ता हैं यानी उसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था यूरिन कॉमेट, ठीक है। BCG के टीके की जो खोज करता है उनका नाम है यूरिन कॉमेट। इसके साथ ही पोलियो टीका का जो आविष्कारक है उनका नाम था जॉन सॉल्क। ओके, और आपको पता होगा चेचक का जो टीका है उसके खोजकर्ता थे एडवर्ड जेनर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग। अभी हाल ही में भारत सरकार ने
औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर तक यानी 6 महीने के लिए बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। आप इसका सीधा मतलब इतना समझ लीजिए कि बैंकिंग क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो अगले 6 महीने तक यानी कि 21 अक्टूबर तक किसी भी तरह का कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए आरबीआई नोट प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसकॉर्प। ठीक है, सॉरी, ट्रांसकॉर्प। ट्रांसकॉर्प जो है वो इंटरनेशनल लिमिटेड ने 35 लाख से अधिक स्टोर और ऑनलाइन गेटवे में उपयोग किए जा सकने वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए जो है आरबीआई की अनुमति प्राप्त कर ली है। आप इतना समझिए कि यह एक प्रकार का लोन है जो बाकी कंपनियों की मदद से यह अवेलेबल करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। देखिए, अभी हाल ही में पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। ये बिहार के राज्यपाल रहे, फिर त्रिपुरा के, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इन्होंने 2009 से 2010 तक वेस्ट बंगाल में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। अच्छा, क्या आपको पता है कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं कोलकाता को। हम आपको वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में डैम की बात की जाए, इम्पॉर्टेंट डैम की बात, तो यहाँ के इम्पॉर्टेंट डैम के नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि दामोदर नदी पर स्थित है, दुर्गापुर बैराज, यह भी दामोदर नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा एक फारका बैराज डैम है जो गंगा नदी पर स्थित है। दामोदर नदी के बारे में आपको बता दें कि यह गंगा की ही एक सहायक नदी है जिसे बंगाल का शोक यानी सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र, गंगा डेल्टा, तटीय सुंदरवन इत्यादि स्थित हैं। एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो याद रखिएगा ये कोलकाता में है। कोलकाता की दमदम जो एयरपोर्ट है वहीं पे। साथ ही काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो कि इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट थी। ठीक है, याद रखिएगा, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कार्मी बोट नामक रोबोट तैनात किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। अभी हाल ही में केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कार्मी बॉट नामक एक रोबोट को तैनात किया गया। इस रोबोट का इस्तेमाल जो है मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जा रहा है। बात है केरला की, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनामुदी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो यहाँ पर है अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा पेरियार नेशनल पार्क, ओके, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये सब जो है यहीं पर स्थित है। एक बार आपको रिकॉल करवा दें, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। इसके अलावा केरला जो है बनाना, जिंजर, टी, कॉफ़ी इत्यादि का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, यहाँ कोच्चि एक मेजर पोर्ट है यानी बंदरगाह है जिसे कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। ठीक है, कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल एक जीरो होमलेस स्टेट है, यानी यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना घर ना हो। तो ये था केरला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चंद्रमा का पहला पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत वैश्विक भूवैज्ञानिक नक्शा वस्तुतः संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीसी के द्वारा जारी किया गया। ये यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून कहा जाने वाला मैप जो है, यह भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक ब्लूप्रिंट और चंद्र भूविज्ञान में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए अनुसंधान और विश्लेषण का एक स्रोत के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है। तो आपको बताना है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम के देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बता दें, ये जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दें आपको, इस जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। हमारे सभी व्यूवर्स ने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया है। इसका सही आंसर था अपोलो 11। आपको बता दें, अपोलो 11 वह अंतरिक्ष उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।